स्थल जिसकी ओर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला प्रस्थान कर रहा है। कुछ ही समय के पश्चात राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वे यहां अमर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक में त्याग चक्र है, जहां पर 25,942 सैनिकों के दर्ज हैं। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया। राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं के प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जिनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुख से अभिवादन स्वीकार करते हुए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। These are hallowed grounds that people tread with reverence and gratitude as they remember those who live eternally in another realm but are never too far from our thoughts. राष्ट्रीय समर स्मारक पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। समर स्मारक पर थल सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों अंगों की सजीले जवानों की टुकड़ी है, जिसकी कमान संभाली है थल सेना के मेजर विकास सांगवान ने। एक बेहद खास अवसर जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और आज़ादी के उन मतवालों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। The wreath of remembrance with its gentle fragrance permeates the air as the memory of the martyrs suffuses the very soul of India. On behalf of a grateful nation, the Prime Minister pays homage to our brave martyrs.
consciousness and help us make the journey from me to we, from self to country. माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं राजपथ की ओर। कुछ ही समय में वे सलामी मंच पर पहुंचेंगे। देश के अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री का राजपथ की ओर प्रस्थान हो रहा है। As the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता ज्ञापन। भारत का 72वां गणतंत्र दिवस राजपथ देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत दिख रहा है। आज यहां भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन होगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए सलामी मंच के ठीक समीप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन। अभिवादन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा तीनों सेनाओं के प्रमुख वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार अभिवादन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। Rajpath is dressed up in all the colors of the rainbow. देश के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का आगमन। माननीय प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया। कोरोना काल है और ऐसे में भारतीय अभिवादन नमस्कार श्रेष्ठ है। As the strains of Swagatam suffuse with their melody here at the saluting base, these are shots of the gently sloping Raisina Hill where the President's carcade, escorted by the bodyguards, is coming. To the right of the President's car is the Commandant of the regiment, Colonel Anup Tiwari, on his Mount Virat, and on the left is the second in command of the regiment, Lieutenant Colonel Shardul Sabiki, on his charger, Vikrant. The guards are riding steeds that are the tallest held by any mounted unit in the country, at minimum of 15.5 hands. Vice President Shri M. Venkaiah Naidu at the saluting base. The Prime Minister and other dignitaries awaiting the arrival of the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Shri Ramnath Kovind. स्वागतम गीत गूंजता हुआ जो अभिवादन है, पंडित नरेंद्र शर्मा ने इस गीत को लिखा था और धुन पंडित रविशंकर ने बनाई। स्वागत गीत स्वागतम। Visuals have a way of imprinting themselves on our memory, and here on Rajpath, beautiful visuals, memorable moments being recreated as every year on the 26th of January. देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का आगमन।
military precision with timing, pomp, splendor, and discipline, all on display here. The President's bodyguard, unique and distinct amongst all regiments, not only in India but also the whole world. Ladies and gentlemen, we round on forward The entire area, Rajpath, everybody present to welcome the Vidya. The 26th of January 1950, an important day in India. The Constitution of India came into force on that day, and India became a truly sovereign state. And the 26th of January 2000, an important day in India's present, as the nation comes together to celebrate its 72nd Republic Day, a day when celebration acquires a new dignity, when patriotism takes on fresh meaning and diversity dimensions. गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन सन 1950 से ही किया जा रहा है, जब पहली बार इसे एवन स्टेडियम में परेड निकाली गई थी, जिसे अब हम नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। और राजपथ पर सन 1955 से लगातार गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है और परेड निकाली जाती है। माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर अग्रसर। सलामी देगा राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक। राष्ट्रपति अंगरक्षक सेक्शन पाइगोम कदम कदम। Rajpath resonating. Multilingual commentaries also available, Bangla, Marathi, and so many other languages, all on YouTube, especially for you. परेड राजपथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर वाइन ग्लास फॉर्मेशन में कमान संभाली है विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा ने। उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर सनिकेत राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए, थल सेना का ध्वज विंग कमांडर मयंक पालीवाल, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट GB सिंह,
नौसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए विंग कमांडर कुणाल, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति और वायुसेना के ध्वज कमांडर डबराल और उनके साथ स्क्वाड लीडर सुमित। तीनों सेनाओं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर यह हेलीकॉप्टर राजपथ के ऊपर से उड़ान भरते हुए और फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए यहाँ, और इधर सलामी मंच के सामने आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा, दिल्ली क्षेत्र के कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा आज की परेड के परेड कमांडर। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है और इधर परेड के 2IC द्वितीय कमान मेजर जनरल आलोक कक्कड़ आज की परेड की द्वितीय कमान मेजर जनरल आलोक कक्कड़। Following them, marching smartly on Rajpath, the next contingent is of the gallant Thambis of Madras Regiment's Territorial Army, comprising 3 TA battalions, 110 Madras TA, 122 Madras TA, and 172 Madras TA, led by Major Manish Verma of 172 Madras TA. The war cry is Veer Madrasi, Adikollu, Adikollu, Adikollu. Now a slight change in color here. We move on to black and white. Approaching the saluting base, world-renowned brass band of the Indian Navy, led by Sumesh Rajan, Master Chief Petty Officer Musician, playing the Indian Navy tune Jai Bharati. दरगाह पर हुए आक्रमण को दर्शाया गया है। ये झांकी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेनाओं की गौरव गाथा और विजय गाथा और खास तौर पर नौसेना के योगदान को परिलक्षित करती है। इस झांकी के ठीक पीछे वायुसेना बैंड स्वर लहरियां बिखेरता हुआ आने के क्रम में सलामी मंच टप्पा भी इस जोशीले दस्ते का हिस्सा है। And coming up next is the Indian Air Force tableau. Indian Air Force touch the sky with glory. The Indian Air Force pilots guard our skies with great panache. Pride in their force is writ large on the faces of the officers. And for the first time ever, Flight Lieutenant Bhavna Kant, who is one of the first 3 women fighter pilots of the country, is here as a part of this tableau, a matter of great pride for all of us. The tableau features models of some of their best aircraft, light combat aircraft, light combat helicopters, the Su-30 and the Rohini radar. And DRDO's mission is to make India self-reliant in defense technologies to meet the future with all its might. 2 tableaus showcase DRDO's achievement. The first one shows a major stepping stone for the development of futuristic naval aircraft. The Indian Navy's first indigenous 4+ generation fighter aircraft that have state-of-the-art lethal missiles and laser-guided bombs and drop tanks. It is capable of taking off and landing from short runways in all kinds of conditions. सफलतापूर्वक करके
दुनिया भर में प्रशंसा बटोरी है। इनका आदर्श वाक्य वयम रक्षामः। सीआरपीएफ का बैंड इंस्पेक्टर शमशेर लाल की कमान में 100 संगीतकार धुन बजा रहे हैं। देश के हम हैं रक्षक। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट नीतेश भदौरिया की कमान में सलामी। शौर्य भी संगीत भी। हिमवीरों यानी आईटीबीपी का बैंड इंस्पेक्टर दिवाकर प्रसाद की कमान में धुन बजा रहा है। कदम कदम बढ़ाए जा। Perfect 80 Panja roll going past the saluting base. The marching contingent of the Indo-Tibetan Border Police saluting this is their aim today to go past it with flying colors, led by Assistant Commandant Dinesh Kumar and 3 subordinate officers and 96 other ranks. These brave and tenacious sentinels of our northern borders operate like snow leopards. And following these snow leopards, we have the Delhi Police Band. Bandmaster Sub-Inspector Rajinder Singh leading the band, playing the Delhi Police Anthem. Following their band, the proud contingent of the Delhi Police. Assistant Commissioner of Police Akshat Kaushal IPS leading the smartly attired men from the Delhi Police marching contingent. All the members of the contingent are above 6 feet in height. This contingent has a unique distinction of participating in the Republic Day Parade ever since India became a republic in 1950 and has been adjudged as the best marching contingent 14 times. The motto of Delhi Police, the saluting base. The camel contingent of the Border Security Force under the command of Deputy Commandant Ghanshyam Singh. These regal camels of the BSF or ships of the desert are dependable companions in the inhospitable terrains of Rajasthan and the Run of Kutch. It would be interesting to note that 75 different dress items are necessary to ceremonials of the BSF. The motto, duty unto death. और अब राजपथ पर आगमन सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड के दस्ते का। नेतृत्व सूबेदार मेजर तग बहादुर राणा। 8 यूनिट से 89 संगीतकार, सहयोग सूबेदार केशव दास का, सीएचएम मंगल सिंह, नायब सूबेदार महाराज, नायब सूबेदार मंगल सिंह पवार इस दस्ते में शामिल। राजपथ पर मधुर स्वर लहरियां बिखेरते हुए दस्ते एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं। उत्तम सुरक्षा। चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का यह दस्ता, जिसमें श्वान दस्ते भी शामिल रहते हैं, उन्नत तकनीक का सहारा, अत्याधुनिक हथियार, आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विपरीत परिस्थितियों पर पार पाने में। Union territory of Ladakh with a theme, vision
to the future. Ladakh is known for her tranquil beauty and dramatic landscapes. Featured here is the Maitreya Buddha, the iconic Thikse monastery of Modhera. This intricately carved temple was built in the 11th century by King Bhim of the Chalukya dynasty. पान और चाय उद्योग को दर्शाते हुए शरद का रुख, तमिलनाडु की झांकी, पल्लव शासकों के समय बने शोर मंदिर और दूसरे स्मारकों को दर्शाती। पल्लव दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। To be the divine rock. कला और संस्कृति की धरती, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। गोरख तुलसी सूर कबीरा भक्ति मार्ग का करे बखान, पागल दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्लाह। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। And this is the first view of the balloons in the colors of our flag, painting the skies with hope, a reminder of the words of President APJ Abdul Kalam. I am born with potential. I'm born with ideas and dreams. I am born with wings. I will fly. I will fly. I will fly. बहुत उत्साह वहाँ लोगों में। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से दर्शकों की संख्या सीमित की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है।
लेकिन यहाँ मौजूद There is usually a lot of excitement when the Prime Minister walks down Rajpath to greet the visitors who are here. And he waves back to everyone who's waving to him. A young population that could be an economic boon, and of course, a unity that bridges differences and challenges divisive forces. भारत ने पिछले एक वर्ष में दुनिया के सामने जो उदाहरण पेश किया है कि हमें मुश्किलों से लड़ना भी है और आगे बढ़ना भी है।